मेरा नमस्कार। तो मैं एक महान व्यक्तित्व, एक महान क्रांतिकारी पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। मुझे गर्व हो रहा है कि मैं इस महान स्वतंत्रता सेनानी पर अपने विचार रख रहा हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद का मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीपुरराज जिले के भाभरा गांव में हुआ था, जो कि आदिवासी जिला था। तो चंद्रशेखर आजाद का बचपन आदिवासी जिले के जो बच्चे थे उनके साथ तीर अंदाजी के साथ खेलने में गुजरा था। और चंद्रशेखर आजाद अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। जिसने जन्म दिया उस माँ से भी, और जिस मातृभूमि में वो रहते थे उससे भी, दोनों माँ से वो बहुत प्यार करते थे। और चंद्रशेखर आजाद को उनकी माँ ने आदेश दिया कि तुम बनारस में काशी विद्यापीठ में जाके संस्कृत की शिक्षा ग्रहण करो। और जब 1919 को जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो उन्हें आजादी के लिए, उनके रक्त की, उनके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में आजादी के लिए इच्छा शक्ति हो गई। और तभी से वो असहयोग आंदोलन में नियुक्त हुए और अंग्रेज सैनिकों द्वारा पकड़े गए। और मजिस्ट्रेट ने जब अदालत में गए तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद ने कहा मेरा नाम आजाद है। और जब मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपके पिता का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है। चंद्रशेखर जब मजिस्ट्रेट ने कहा कि आपके निवास कहाँ है, तो उन्होंने कहा जेल खाना मेरा निवास है। उसके पश्चात फिर काकोरी कांड हुआ था 1925 को। 1925 में वो रामप्रसाद बिस्मिल का एक संगठन था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएट, तो उससे वो जुड़े। तो इस संगठन से जुड़ने के साथ वो कई विचारों से जुड़े। और इसके पश्चात वो, मैं कहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद ही वाज द ग्रेट फ्रीडम फाइटर। और वो एक सच्चे प्रेमी थे। वो जो अपनी मातृभूमि से प्रेम करना जानता है वही सच्चा प्रेमी है। उनके शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में देश के प्रति प्रेम और देश के प्रति इच्छा शक्ति थी। और चंद्रशेखर आजाद एक सच्चे प्रेमी तो थे। और चंद्रशेखर आजाद जब इलाहाबाद में नेहरू जी के मिलने के लिए, जब गणेश शंकर विद्यार्थी ने उन्हें आग्रह दिया कि आप जवाहरलाल नेहरू से मिलिए, तो वो इलाहाबाद गए एक आनंद भवन में। तो जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। तो उसके बाद वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गए। अल्फ्रेड पार्क में उन्होंने मीटिंग रखी जिसमें उन्होंने योजनाएं निर्धारित की। उनके साथ सुखदेव जी गए थे। तो सुखदेव को उन्होंने कह दिया कि आप जाइए। उनके दो मित्र थे, दो में से एक मित्र ने अंग्रेजी जो सैनिक थे उनको जानकारी दे दी कि चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क में हैं। तो ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने उन्हें घेर लिया, लेकिन अंतिम समय तक भी उन्होंने 3 ब्रिटिश सैनिकों को मार दिया। और अंत में जो बंदूक में एक गोली बची थी, उन्होंने वो गोली अपने लिए मार दी और देश के लिए अपना समर्पण कर दिया। और चंद्रशेखर आजाद एक महान व्यक्तित्व थे। चंद्रशेखर आजाद ने अल्प आयु में अपने देश के लिए अपना प्रेम, अपनी दृढ़ता जाहिर की, जिससे हम युवाओं को भी एक सीख मिल सकेगी कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सके, हम भी अपने देश के लिए कुछ बलिदान दे सके। तो मैं कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर आजाद का जो मार्ग था हिंसात्मक नहीं था। हिंसा का मतलब होता है कि जब आप अपने विचार से, जब आपका उद्देश्य होता है किसी को दुख पहुंचाना, शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, तो वो हिंसा होती है। लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए और अपने परिवार और अपने समाज की रक्षा के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो वो हिंसा नहीं है, ये अहिंसात्मक ही मार्ग था। तो अगर ऐसे हम कह सकते हैं कि चंद्रशेखर आजाद का ये अहिंसात्मक मार्ग नहीं था। अगर आप सोचते भी हैं किसी के प्रति दुख, तो ये हिंसा है, भले आपने शस्त्र नहीं उठाया। तो अंत में एक, जब रामप्रसाद बिस्मिल के साथ वो रहते थे संगठन में, तो एक गाना गाया करते थे। वो बोलना चाहूंगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना
भक्त आने ते बता दे